उचित दूरी है तो ही मास्क उतारें। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से। शोपियां में सुरक्षा बल ने आतंकवादियों को मार गिराया है। मारे गए दोनों आतंकी लश्कर के हैं। इनमें लश्कर का एक कमांडर भी शामिल है। इस साल अब तक 80 आतंकी मारे जा चुके हैं। मारे जाने वाले आतंकवादियों में लश्कर के 41 आतंकी भी शामिल हैं। तो शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर के 2 आतंकी मारे गए हैं। इनमें लश्कर का एक टॉप कमांडर भी था जो कि मारा जा चुका है। सुरक्षा के लिहाज से शोपियां इलाका काफी संवेदनशील है। यहाँ पर लश्कर के 2 आतंकी मारे गए हैं। इस साल अब तक 80 आतंकी मारे जा चुके हैं। मारे जाने वाले आतंकियों में लश्कर के 41 आतंकी भी शामिल है। पीओके में कई आतंकी कैंप मौजूद है जहां पर ड्रोन अटैक की साजिशें पनपती हैं। पीओके में ऐसे कई इलाके हैं जहां जैश और लश्कर के अलावा दूसरी आतंकी तंजीमों के आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। न्यूज़ 18 की टीम पहली बार एलओसी पर बने भारतीय सेना के उस सर्विलेंस रूम तक पहुंची जहां से पाकिस्तान की सेना की हर हरकत और साजिश पर नजर रखी जाती है। टीवी कैमरे पर पहली बार पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश। एलओसी के पास पाकिस्तान के ड्रोन ट्रेनिंग सेंटर। इबादत गाह के पास बनाए आतंकी लॉन्च पैड। पाकिस्तान के ड्रोन बेस बेनकाब। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर जारी है। इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी हालात फिलहाल सामान्य हैं, लेकिन इस दौर में भी पाकिस्तान की आतंक नीति बदस्तूर जारी है। पीओके में पाकिस्तान की सेना की निगरानी में चलने वाले आतंकी ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला भी लगातार जारी है। भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां भी ये हकीकत जानती हैं, लिहाजा एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर हरकत पर दिन रात 24 घंटे नजर रखी जा रही है। और आज हम आपके सामने टीवी पर पहली बार एलओसी के उस पार आपको वो इबादतगाह दिखाएंगे जिसकी आड़ में और आसपास के इलाकों में पाकिस्तान की सेना ने अपने पाले हुए आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर खोल रखे हैं। भारत में अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की सेना धार्मिक स्थलों के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करती। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल बनी है पीओके के मोहरा शरीफ शहर में बनी सबसे बड़ी मोहरा शरीफ मस्जिद। न्यूज़ 18 के संदीप बोल की खबर के मुताबिक इस मस्जिद के पास निकियाल में पाकिस्तान की सेना की निगहबानी में एक बड़ा आतंकी ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्च पैड चलाया जा रहा है। इतना ही नहीं, ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आतंकी इसी मस्जिद में सजदा कर भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश भी करते हैं। सामने आप देख सकते हैं वो मोहरे शरीफ एक बहुत बड़ा टाउन है वहाँ पे, और उसके बीचों बीच जो आप एक गुंबद नुमा एक मस्जिद देख रहे हैं वो मोहरे शरीफ मस्जिद है। बताया यही जाता है कि जब भी कोई आतंकी इस जगह से लॉन्च होता है, यानी कि वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, तो वो उसी मस्जिद से होते हुए आता है। और ये आगे का पूरा फीचर आप देख सकते हैं, पूरे पहाड़ी जो है जितने भी मकान हैं वो सब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं। और इस वक्त हम लोग एलओसी के फेंस के काफ़ी अंदर है। हालांकि ये नीचे का सारा इलाका भारतीय इलाका है और यहाँ पे किसी तरीके की घुसपैठ ना हो उसके चलते फौज ने अपनी अपनी अलग अलग पोस्ट जो है वहाँ पे बनाई हुई है, जहाँ पे 24 घंटे सर्विलांस किया जाता है। पाकिस्तान की फितरत और चालबाजियों से भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियां अनजान नहीं हैं, लिहाजा एलओसी पर भारतीय सेना मुस्तैदी से पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर गतिविधि पर पैनी नजर रखती है।
भारतीय सेना के मुताबिक एलओसी पर बीजी सेक्टर से पीओके में मोहरा शरीफ, कोटली, निकियाल, बालाकोटे, जंदरोट और तात्तापानी की दूरी महज कुछ किलोमीटर ही है। एलओसी से पीओके के कुछ इलाके तो बिल्कुल सामने ही नजर आते हैं। ये वही जगहें हैं जहां जैश और लश्कर के अलावा बाकी आतंकी तंजीमों के आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। इन इलाकों में मौजूद सभी आतंकी कैंप अभी भी एक्टिव हैं। इन ट्रेनिंग कैंप में आतंकियों को पाकिस्तानी फौज, एसएसजी और बैट ट्रेनिंग देते हैं। भारतीय सेना के अधिकारियों के मुताबिक आतंक के इन ठिकानों पर अब आतंकियों को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सेना के अधिकारी भी मानते हैं कि ड्रोन इस वक्त की सबसे बड़ी चुनौती है। ड्रोन को पाकिस्तान ने अब अपना एक नया हथियार बनाया है। जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन के जरिए हमला कर पाकिस्तान ने ये दिखाने की कोशिश की कि वो भारतीय सीमा में किसी हद तक जाकर आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं। भारतीय सेना लगातार इन ड्रोन की काट ढूंढने में लगी हुई है और यही वजह है कि एंटी ड्रोन जो सिस्टम है उसको बड़ी तेजी से लाने की कोशिश में भी है। अभी तक हम आपको एलओसी पार उस इलाके को दिखा चुके हैं जहां पीओके में पाकिस्तान के आतंकी अड्डे मौजूद हैं। अब हम आपको एलओसी पर बीजी सेक्टर में मौजूद भारतीय सेना की वो सर्वेलांस पोस्ट दिखाते हैं जहां से पाकिस्तान की हर साजिश पर नजर रखी जाती है। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं वो पहली बार टेलीविजन स्क्रीन पर उन सब चीज़ों को, उन सब तस्वीरों को दिखा रहे हैं जो कि लगातार मॉनिटर की जा रही हैं। इस वक्त हम लोग एक सर्विलांस रूम में है, एक फॉरवर्ड एरिया के एक सर्विलांस रूम में है जहां पे कि लगातार पाकिस्तान की मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही है। हाई रेजोल्यूशन कैमरा है, बहुत दूर तक जो है इसको देखा जा सकता है। आसानी से यहाँ से पाकिस्तान की मूवमेंट, चाहे वो फौज की हो चाहे वो आतंकियों की हो, वो देखा जा सकता है। इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये लाइव वीडियो है और इसमें पाकिस्तान फौज का एक बंकर है जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सारी चीज़ें जो है की गई हैं। न्यूज 18 पहली बार एलओसी पर बने भारतीय सेना के उस सर्वेलांस रूम में पहुंचा जहां से पाकिस्तान की सेना और आतंकी हरकतों की गहरी साजिशें और उनके सबूत साफ साफ नजर आते हैं। ये सारे जितने भी शेल्स हैं ये सब पाकिस्तान ने जो है इस पूरे इलाके में, बीजी सेक्टर के इलाके में इन्फिल्ट्रेशन के वक्त जो है उनको आसान बनाने के लिए इन सब चीज़ों को फायर किया जाता रहा है और सीज फायर वायलेशन जो है इन्हीं के ज़रिए किया जाता है। ये 81 mm मोर्टार है, इसका इस्तेमाल जो है पाकिस्तान जो है भारतीय चौकियों पर जो है बॉम्बिंग के लिए करता है। साथ ही जो यहाँ पे जो लोकल है उन पर भी जो है ये इसी से जो है इससे निशाना बनाते हैं। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि ये 120 mm मोर्टार का टेल फिन है जो कि पाकिस्तान की सेना जो है यहाँ पे भारतीय चौकियों पर चलाती है। और साथ ही आप ये देख सकते हैं कि 105 mm यानी कि फील्ड गन, इसके आप शेल देख सकते हैं। ये वहाँ से मारे गए हैं, ये आर्टिलरी के शेल्स हैं और यहाँ पे आके गिरे हैं। एलओसी पर लगी कंटीली बाढ़ के दूसरी तरफ से आने जाने वालों पर सेना की पैनी नजर भी रहती है क्योंकि सेना को अच्छी तरह से पता है कि इस इलाके में एलओसी नालों और पहाड़ों के ऊपर से होकर गुजरती है। लिहाजा पाकिस्तान से नार्को टेरर का खतरा भी बना रहता है और इस खतरे को टालने के लिए फौज ने अपने साथ साथ एक और मुस्तैद प्रहरी तैनात किया है, स्निपर डॉग। पाकिस्तान आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए पैसा जनरेट करने की कोशिश में लगा रहता है और जिसका सबसे आसान रास्ता उसके लिए है नार्को टेरर, यानी कि जो ड्रग्स है, नार्कोटिक्स है, उसको जो है वापस जो है यहाँ पे भेजकर उससे जो पैसा मिलता है उसको जो है आतंकवाद में झोंका जाता है। लेकिन इस दरवाजे के उस तरफ जो है ज़मीन के रास्ते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे गांव हैं और उस रास्ते कोई अगर ड्रग्स इस तरफ ना आए उसको सुनिश्चित रखने के लिए एक जो है यहाँ पे स्निफर डॉग जो है उसको जो है यहाँ तैनात किया गया है। एलओसी पर बीजी सेक्टर का ये इलाका अंग्रेजी के यू अक्षर की शक्ल का है जिसके सामने का पूरा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर है। यह वही इलाका है जब बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान के जेट भारतीय सीमा की तरफ बढ़े थे और भारत की एयर स्पेस को लांघते हुए बीजी सेक्टर पर बम गिराए थे। इस
जगह पे जहाँ पे हम खड़े हैं उसकी एक इम्पॉर्टेंस ये भी बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त भारतीय वायुसेना ने बालाकोट में जाके एयर स्ट्राइक किया था, उसके दूसरे दिन पाकिस्तान का जो फाइटर जेट थे, पाकिस्तान के जो 4 फाइटर जेट थे, वो भारतीय सेना में घुसकर, सीमा में घुसकर जो है उन्होंने बॉम्बिंग की थी। 2 बॉम्ब उन्होंने गिराए थे। ये वही पाथ है, ये जो आप देख सकते हैं कि वहाँ से पाकिस्तान के 2 जेट जो हैं वो फाइटर जेट आए, और आने के बाद यहीं पास में बीजी सेक्टर का जो एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर है उसके नज़दीक दोनों बॉम्ब उन्होंने रिलीज़ किए थे। इस फॉरवर्ड पोस्ट पर न्यूज 18 की टीम ने खुद अपनी आंखों से देखा कि भारतीय फौज और उसकी मुस्तैदी ने किस तरह पाकिस्तानी मंसूबों पर अपना पहरा बैठा रखा है और पाकिस्तान की तरफ से आने वाली हर आतंकी साजिश को कुचलने का सारा साजो सामान लेकर भारतीय सेना हरदम तैयार रहती है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से तबाही हुई है। बादल फटने से 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग लापता बताए जा रहे हैं। यही नहीं, भारी बारिश के बाद सड़कें नदियों में तब्दील हो गई है। लगातार हो रही बारिश के बाद सड़कों पर पानी का तेज बहाव देखा गया। पानी का बहाव इतना तेज था कि रास्ते में आने वाली चीजों को वो बहा कर ले गया। यही नहीं, जोरदार बारिश के बाद कई घरों में पानी घुस गया। हालात ऐसे हो गए कि कमरों में रखा सोफा, बेड सब पानी में तैरते दिखाई दिए। तो उत्तरकाशी में बादल फटा है। मंडो गांव में ये बादल फटा है, जिसके बाद भारी तबाही मची है। ये घर की तस्वीरें आप देखिए, जिसमें रखा बेड, सोफा सब कुछ पानी में भीग चुका है। लोग बेहद परेशान हैं। घरों के अंदर पानी घुसा है, सड़कें पानी से लबालब भरी हुई हैं और कई लोग इसमें लापता बताए गए हैं। 3 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। देर रात उत्तरकाशी में ये बादल फटा है। अभी भी वहां पर रेड अलर्ट है। लगातार वहां पर पिछले कई दिनों से बारिश हो रही है और ये बादल फटने की घटना सामने आई है उत्तरकाशी के मंडो गांव में, जहां पर 3 लोगों की मौत हुई है और 4 लोग लापता हैं। दिल्ली में भी अब मॉनसून ने पूरी तरह से दस्तक दे दी है, जिसके बाद गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली है। दिल्ली एनसीआर में बीती रात जमकर बादल बरसे, जिसके बाद दिल्ली वासियों को बढ़ते तापमान में गिरावट देखने को मिली। आज भी सुबह से ही बारिश हो रही है, जिससे मौसम खुशनुमा हो गया है। तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है और सड़कों पर भी इस बारिश की वजह से पानी भर चुका है। ऐसे में ट्रैफिक की भी समस्या लोगों को देखने को मिल सकती है, क्योंकि अब दफ्तर जाने का समय है और बुधवार तक के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है, यानी कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। कुल मिलाकर दिल्ली में अगले 6 दिन बादल जमकर बरसने के आसार हैं और आज भी सुबह से ही कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो दिल्ली एनसीआर में आखिरकार मॉनसून ने दस्तक दे दी है। मुंबई में आफत की बारिश ने सड़क, रेल, हवाई मार्ग सभी पर ब्रेक लगा दिया है। हालात इतने बुरे हैं कि मुंबई का लगभग हर रेलवे ट्रैक बारिश के पानी में डूब चुका है। मुंबई का डोंबिवली स्टेशन की पटरियां भी बारिश के पानी में डूबी हुई हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोकल ट्रेनें अपने समय से कई घंटे देरी से चलने को मजबूर हैं। मुंबई के पास भिवंडी में भी जोरदार बारिश हुई है, जिसके बाद घरों में पानी घुसा। मौसम विभाग ने मुंबई, ठाणे और पालघर के कुछ हिस्सों में अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी देते हुए रेड अलर्ट जारी किया है। तो मुंबई में तेज बारिश हुई है और भिवंडी में भी जोरदार बारिश हुई है। मुंबई पानी पानी हो चुकी है। मुंबईकरों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आप पहली तस्वीर में देखिए रेलवे ट्रैक पर भी पानी भर चुका है, जिससे जो मुंबई की लोकल सेवा है, लाइफलाइन है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। इसके अलावा कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है, क्योंकि कल हमने देखा मुंबई में 2 हादसे होते हैं, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और आप समझिए कि सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। तो इस बारिश के साथ ही मुंबई का सिस्टम भी पानी पानी हो चुका है। झारखंड के लातेहार में पानी को हल्के में लेना कुछ लोगों के लिए महंगा पड़ गया। वहां कुछ लोगों की जान उस वक्त आफत में आ गई जब वो एक ट्रैक्टर ट्रॉली पर चढ़कर नदी पार करने लगे। शुरुआत में तो नदी में पानी कम था, जैसे ही ट्रैक्टर नदी में उतारा वैसे ही पानी का बहाव अचानक से तेज हो गया। धीरे धीरे पानी ट्रैक्टर के ऊपर चढ़ने लगा। देखते ही देखते पूरा ट्रैक्टर पानी में डूब गया। हालात ये हो गए कि उस बहाव में
ट्रैक्टर भी बहने लगा और थोड़ी ही देर में ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी पलट गई और उसमें रखी बाइक भी पानी में बह गई। इस बीच ट्रैक्टर चालक और 2 अन्य मजदूर उफनती नदी से तैरकर बाहर आने में सफल रहे। तो ये तस्वीरें झारखंड के लातेहार की हैं। आप देखिए, ट्रैक्टर तेज बहाव में फंस गया क्योंकि पानी का बहाव पहले से ही था और वहां पर ट्रैक्टर चले जाता है। उसके बाद आप देखिए जो उसमें मौजूद लोग थे वो किस तरीके से जान बचाने के लिए चिल्लाने लगते हैं। हालात ये हो गए कि उस बहाव में ट्रैक्टर भी बहने लगा और ट्रैक्टर के साथ ट्रॉली भी पलट गई, बाइक भी पानी में बहती नजर आई। ट्रैक्टर चालक और 2 अन्य मजदूर उफनती नदी से तैरकर बाहर आने में सफल रहे। बिहार के रोहतास में पिकनिक मनाने मांझर कुंड पहुंचे 2 लड़के बारिश के बाद पहाड़ी झरने का जलस्तर अचानक बढ़ जाने से फंस गए। दोनों लड़कों को बचाने के लिए बचाव कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दरअसल रोहतास जिले के कैमूर पहाड़ी पर स्थित झरने में हर साल कई लोग जलस्तर बढ़ने से फंस जाते हैं, जिन्हें बचाने के लिए प्रशासन को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो बिहार के रोहतास की तस्वीरें आप देखिए, कैसे यहाँ पर पानी का बहाव काफी तेज है और पत्थर के ऊपर ये 2 लोग फंस चुके हैं, जान बचाने के लिए आस लगाए बैठे हैं। और हर साल रोहतास से इस तरह की तस्वीरें देखने को मिलती है क्योंकि अचानक से यहाँ पर जलस्तर बढ़ जाता है। दिल्ली के पास हरियाणा के गुरुग्राम के ख्वासपुर गांव में एक इमारत गिरी। हादसे में एक आदमी की मौत हो गई। इमारत के मलबे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। राहत और बचाव दल मलबे से जिंदगी बचाने में जुटे हैं। प्रशासन ने बताया कि गुरुग्राम के पटौदी रोड पर यह हादसा हुआ। एनडीआरएफ की और एसडीआरएफ की टीम्स भी आ गई हैं। जैसे आप देख सकते हैं, बचाव और राहत कार्य अभी चल रहा है। एक व्यक्ति को रेस्क्यू कर लिया गया है जो अलाइव थे। एक अभी दुर्भाग्यवश एक्सपायर हो गए तो उनकी बॉडी को भी अभी निकाला गया है। और जो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स ये सजेस्ट कर रही हैं कि अभी 2 व्यक्ति और अंदर ट्रैप हो सकते हैं। एक व्यक्ति जो अंदर थे परंतु बिल्डिंग गिरने से पहले जो बाहर निकलने में सफल रहे, उनको साथ लेके जिस स्पॉट पे हो सकते हैं ट्रैप, वहाँ पे अभी कार्य चल रहा है। हरियाणा के पानीपत से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां पर हथियारों से लैस बदमाशों ने सरेआम एक शराब की दुकान में लूटपाट की, जिसकी तस्वीरें दुकान में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि मुंह पर मास्क लगाए 4 बदमाश शराब की दुकान पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे। जिस वक्त ये घटना हुई, दुकान के अंदर 3 लोग मौजूद थे, जबकि 2 ग्राहक काउंटर पर खड़े नजर आए। ये सभी लोग किसी तरह जान बचाकर वहां से भाग निकले। इसके बाद एक बदमाश दुकान में दाखिल हुआ और उसने वहां रखा सारा कैश उठा लिया, जबकि पिस्तौल से लैस बाकी बदमाश दुकान के बाहर लोगों को डराते धमकाते नजर आए। 3 से 4 व्यक्ति लोग हैं, उन्होंने फायर किए हैं। हम वहाँ से कुछ खाली खोल भी बरामद किए वहाँ से। बताया गया कि दुकान में रखे 1,30,000 रुपए लेकर बदमाश फरार हो गए, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी को कब्जे में लेकर इन बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। मुंबई में बारिश अगले 24 घंटे में आफत लेकर आने वाली है। मौसम विभाग ने मुंबई में आने वाले 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक मुंबई और उसके आसपास के शहरों में अगले 24 से 48 घंटे तक भारी बारिश हो सकती है। मुंबई में पिछले कुछ दिनों से जारी बारिश की वजह से कई जगह जलजमाव भी हो गया, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार में कार की खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। हादसे के वक्त कार में 24 लोग सवार थे। पीएम मोदी ने हादसे पर दुख जाहिर करते हुए मरने वालों को 2 लाख रुपए, जबकि घायलों को 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया है। थाईलैंड के शहर बैंकॉक में हजारों लोगों ने सड़कों पर उतरकर कोरोना के खिलाफ कदम न उठाने और लापरवाही बरतने के आरोप में पीएम के इस्तीफे की मांग को लेकर आगजनी और प्रदर्शन किए। इसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और पानी की बौछार की। भारत ने पहले वनडे में मेजबान श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। इस जीत से मेहमान टीम इंडिया 3 मैचों की सीरीज में 1-0 से आगे हो गई है। श्रीलंका की ओर से रखे गए 263 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 80 गेंद बाकी रहते 3 विकेट के नुकसान पर जीत दर्ज कर ली। श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे में कप्तान शिखर धवन ने नॉट आउट 86 रन की पारी खेली और टीम इंडिया को जीत दिलाकर ही वापस लौटे। शिखर के अलावा ईशान किशन 59 और पृथ्वी शॉ ने तेज तर्रार 24 गेंद पर 43 रन बनाए, जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से नवाजा गया।
भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का दूसरा वनडे मैच 20 जुलाई को दोपहर 3 बजे से कोलंबो के ही प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। कैप्टन अमरिंदर सिंह से जारी तनातनी के बीच नवजोत सिंह सिद्धू को आखिरकार पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। इसका ऐलान देर शाम कांग्रेस आलाकमान की ओर से किया गया, जिसकी खबर लगते ही पंजाब के अलग अलग शहरों में सिद्धू के समर्थक जश्न में डूब गए। पटियाला से जो तस्वीरें सामने आई, उनमें सिद्धू के समर्थक हाथों में पोस्टर और पार्टी के झंडे लेकर जश्न मनाते दिखाई दिए। समर्थकों के जश्न के बीच नवजोत सिंह सिद्धू पटियाला के गुरुद्वारे में मत्था टेकने पहुंचे, जहां कुछ देर बिताने के बाद जब सिद्धू बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किए, लेकिन उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए। सिद्धू को बधाई देने के लिए बड़ी संख्या में समर्थक उनके घर भी पहुंचे, जिनका सिद्धू ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया और वहां भी बिना कुछ बोले वो घर के अंदर चले गए। कभी कभी कंसेंसस के आधार पर फैसले लिए जाते हैं, ऐसा ही इस समय हुआ है। सिद्धू समर्थकों के जश्न की कुछ इसी तरह की तस्वीरें अमृतसर से भी सामने आई। वहां पर कुछ समर्थकों ने अपनी खुशी जाहिर करने के लिए आतिशबाजी की, जबकि कुछ ढोल की थाप पर डांस करते दिखाई दिए। सिद्धू को प्रदेश अध्यक्ष बनाने के साथ ही हाईकमान ने विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए संगत सिंह, सुखविंदर सिंह डैनी, पवन गोयल और कुलजीत सिंह नागरा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। बात भारतीय सेना के उस हथियार की, जिसकी बदौलत एलओसी पर सरहद पार से आने वाली हर पाकिस्तानी साजिश को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। दरअसल ये भारतीय सेना की वो रणनीति है जिसके जरिए न सिर्फ पाकिस्तानी घुसपैठियों को ढेर किया जा रहा है, बल्कि पाकिस्तान की हर चालबाजी का मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा रहा है। एलओसी पर भारतीय सेना ने बदली रणनीति। एलओसी पर काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की झलक। 6 और असॉल्ट राइफल के निशाने पर आतंक। सरहद के पहरेदारों के साथ एलओसी पर न्यूज 18। हाथों में असॉल्ट राइफल लिए भारत की सरहद की रखवाली करते ये भारतीय सेना के वो शूरवीर हैं जिनकी चौकन्नी निगाहों से कोई बच नहीं सकता। फिलहाल एलओसी पर भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर करार के बाद दोनों तरफ से गरजती तोपें बंद हैं, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से एलओसी पर घुसपैठ की कोशिशें लगातार जारी हैं। लिहाजा भारतीय सेना ने भी एलओसी पर घुसपैठ को रोकने के लिए अपनी रणनीति और हथियारों में बदलाव किया है। दरअसल सरहद पर तैनात भारतीय शूरवीरों को अब नई 6 और असॉल्ट राइफलें दी गई हैं, जिनकी मारक क्षमता बहुत जबरदस्त है। भारत के ये जांबाज सिपाही अपनी नई काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन रणनीति के तहत अभ्यास कर रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच एलओसी पर सीज फायर की सहमति के बाद से ऑपरेशंस में भी कई तरीके के बदलाव किए गए हैं। पहले ऑपरेशंस जो हैं वो सीधे तौर पर एक व्यू पॉइंट से भी किए जा सकते थे, लेकिन अब टारगेटेड ऑपरेशन होते हैं, यानी कि जब भी ऐसे आतंकी देखे जाते हैं जो इन्फिल्ट्रेशन कर रहे हैं, अंदर घुस रहे हैं, उनको पहले थोड़ा अंदर आने दिया जाता है, उसके बाद उनको टारगेट लगाकर किल किया जाता है। इस वक्त उसी का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है जो कि यहाँ पे जारी है। और सबसे खास बात यह है कि भारतीय सेना के जो जवान हैं लगातार जो फायरिंग कर रहे हैं, ये हाल ही में अमेरिका से लिए गए 6 असॉल्ट राइफल है। इनकी मारक क्षमता बहुत ही जबरदस्त है। एक मैगजीन में 20 राउंड आते हैं। 2 मोड हैं इसके, जो कि एक सिंगल बर्स्ट राउंड और एक फुल मैगजीन बर्स्ट राउंड, यानी कि एक बार ट्रिगर करते साथ ही ये जो है पूरी तरीके से पूरी मैगजीन खाली हो जाती है।
दरअसल एलओसी पर आतंकियों की घुसपैठ को रोकने के लिए भारतीय सेना ने अपने काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन की रणनीति में थोड़ा बदलाव किया है। सीज फायर से पहले भारतीय सैनिक आतंकियों के एलओसी पार करते ही उन्हें ढेर कर देते थे, लेकिन अब घुसपैठ की जानकारी मिलते ही सेना मल्टी लेयर एम्बुश लगाती है। इस रणनीति के तहत एलओसी पार करने के बाद आतंकियों को कुछ दूर तक आने दिया जाता है और जैसे ही आतंकी भारतीय सेना की फायर लाइन में आते हैं, उन्हें ढेर कर दिया जाता है। इसी रणनीति के तहत अब एलओसी पर आतंकियों को चुन चुन कर ढेर किया जा रहा है। इस रणनीति में आतंकियों को वापस भागने का मौका भी नहीं मिलता है और आतंकियों को ढेर करने में सिक्सर असॉल्ट राइफल एक अहम भूमिका निभा रही है, जिन्हें खास तौर पर अमेरिका से एलओसी पर तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया है। ये पहली बार कैमरे में आप देख सकते हैं भारतीय सेना की जो सबसे अत्याधुनिक असॉल्ट राइफल है सिक्सर, उसकी फायरिंग। और जैसे ही भारतीय सेना ने इस राइफल को लिया, इसको सबसे पहले एलओसी के इलाके में तैनात भारतीय सेना के जवानों को दिया गया। कुल मिलाकर भारतीय सेना ने तकरीबन 1.5 लाख के आसपास जो है इस गन को अमेरिका से लिया है और इस वक्त लगातार जो है फायर कर रहा है। इसकी इफेक्टिव रेंज 500 मीटर तक की है और इसकी खासियत है कि इसकी जो मारक क्षमता है बड़ी जबरदस्त है। आतंक की घुसपैठ रोकने के लिए सरहद पर भारतीय सेना और उसके जांबाज जवानों की तैयारियों को आपको दिखाने के लिए न्यूज 18 की टीम पहली बार बीजी सेक्टर के उस फॉरवर्ड पोस्ट पर पहुंची, जहां से पाकिस्तान की सभी पोस्ट पर दिन रात नजर रखी जाती है। इस पोस्ट पर ऐसे नाइट विजन डिवाइस कैमरा लगाए गए हैं, जिनकी बदौलत एलओसी पार पाकिस्तान की सेना की हर एक हलचल को आसानी से मॉनिटर किया जा सकता है। ये सिर्फ दिन में ही नहीं, रात को भी जो है इसी के ज़रिए मूवमेंट देखी जाती है और इसका पूरा का पूरा अब मॉनिटरिंग यहाँ पे होती है। क्योंकि आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं, इसलिए आप इसकी तारीख भी देख सकते हैं और ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये देख सकते हैं ये पूरा जो है वहाँ का जो डेवलपमेंट है, क्या क्या है उस जगह पे, पाकिस्तान की पोस्ट है अलग अलग, वो सब भी देखी जा रही है, यहाँ पे मॉनिटर किया जा रहा है। और किसी भी तरीके का जो कह सकते हैं कि सामान्य सा जो रूटीन है उससे अगर अलग कुछ होता है, चाहे वो वहाँ पे फौजियों की गाड़ियों की तादाद ज़्यादा हो या फिर आर्मी पर्सनल जो है वो ज़्यादा दिखने लगे या फिर कुछ ऐसे लोग जो कि आर्मी फटीक में नहीं है लेकिन हाथों में वेपन है, तो यहाँ से वो देख सकते हैं और उसके बाद ये अंदाज़ा लग सकता है कि पाकिस्तान आगे क्या करने वाला है, किस तरीके की जो है उसकी कोशिश हो सकती है। इस फॉरवर्ड पोस्ट से पाकिस्तान की सेना पर नजर रखने के मुकम्मल इंतजाम के साथ साथ इस पोस्ट पर तैनात भारतीय जवानों की हिफाजत के लिए पाकिस्तान की तरफ से होने वाली गोलाबारी और मिसाइल अटैक को रोकने के लिए भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे अच्छी बात और सबसे खास बात, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ग्लास, ये बुलेट प्रूफ ग्लास है। इस बुलेट प्रूफ ग्लास का फ़ायदा ये है कि इसके ज़रिए जो है कोई भी वेपन से चलाया हुआ गोला या कोई रॉकेट वो आता है तो इसमें स्प्लिंटर्स नहीं होंगे। सामने आप ये देख सकते हैं कि ये जो जाल सा लगा रखा है, आप देखने में नॉर्मल सा एक सरियों का जाल है, लेकिन इसको मिसाइल स्क्रीन कहा जाता है। यानी कि सामने जो पाकिस्तान की पोस्ट है वहाँ से अगर इस ऑब्जर्वेशन पोस्ट पर कोई मिसाइल फायर की जाती है तो सबसे पहले ये उस जो स्क्रीन है उस पे जाके लगेगा, ब्लास्ट होगा और अगर उससे स्प्लिंटर निकलते हैं तो ये बुलेट प्रूफ जो है उससे जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन पे है उसको बचाएगा। भारतीय सेना के हर ऑब्जर्वेशन पोस्ट में इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट लॉन्चर यहाँ पे मौजूद है, वेपनरी सिस्टम ऑलरेडी यहाँ पे है। ये सामने जो है जो कि इस वक्त मॉनिटर कर रहे हैं उनका ये अपना वेपन है, लाइट मशीन गन है और अब लगातार इस तरीके की जो है मॉनिटरिंग यहाँ पे की जा रही है। बीजी सेक्टर की फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात एनवीडी कैमरा डिवाइस को एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से होने वाली हर नापाक हरकत पर नजर रखने के लिए खास तौर पर विकसित किया गया है।
हालांकि भारतीय सेना की ये पोस्ट ऊंचाई पर है, लेकिन फिर भी जब कभी पाकिस्तान पोस्ट से फायरिंग या रॉकेट लॉन्चर से अटैक होता है तो इस पोस्ट पर उससे भी बचने के इंतजाम किए गए हैं। इतना ही नहीं, इस पोस्ट पर आतंकियों की तरफ से फेंके जाने वाले ग्रेनेड और ड्रोन अटैक को रोकने के भी इंतजाम किए गए हैं। ये ऊपर ये जाल आप देख सकते हैं, यहाँ पे अगर कोई भी ऐसा वेपन या कह सकते हैं एक्सप्लोजिव आके गिरता है तो ये डायरेक्ट नीचे ज़मीन पे इम्पैक्ट नहीं करता है। बात करें हम लोग ड्रोन की, ड्रोन से बचने के लिए भी जो है तैयारी इसी तरीके से की जाती है। हैंड ग्रेनेड से बचने के लिए इस तरीके से तैयारी की जाती है। चूँकि ये काफ़ी ऊंचाई पे है तो ड्रोन का ख़तरा यहाँ पे नहीं है, लेकिन बाकी अगर कोई UBGL अगर चलाते हैं और या फिर कोई जो मिसाइल है उसको दागा जाता है और यहाँ तक आता है तो वो नीचे बैंग नहीं करेगा और यहाँ पे ब्लास्ट नहीं होगा। इसके बाद भारतीय सेना के जवानों ने हमारी टीम को LOC पर पेट्रोलिंग करने के दौरान उस अहम पहलू को भी दिखाया जिसकी बदौलत वो न सिर्फ दुश्मन को ढेर करते हैं बल्कि दुश्मन की गोलीबारी से खुद की हिफाजत भी करते हैं। मान लीजिए कि अगर अभी एकदम से फायर आता है तो किस तरीके से जो है पोजीशन ली जाती है। अब पोजीशन लेने के बाद जो है कोशिश यही की जाती है कि जो जिस जगह से फायर आ रहा है, जिस लाइन से फायर आ रहा है वहाँ जो है वो लोग टारगेट करते हैं और उसके बाद जो है यहाँ से जवाबी फायर दिया जाता है। RL आप देख सकते हैं कि RL लेकर जो है यहाँ पे मौजूद हैं और जहाँ से भी जो लाइन ऑफ फायर है वो यहाँ से नोटिस करके जो है उनको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाता है। पाकिस्तानी आर्मी जो है लगातार इन पोस्ट पर हमला करती रही है, लेकिन इसी तरीके से हमेशा जब भी ये पेट्रोलिंग करते हैं इस पूरी संघर्ष से घिरी हुई भारतीय पोस्ट की, तो ऐसे में कई बार ऐसा होता है कि इसी तरीके की आड़ लेकर बैठना पड़ता है। LOC पर भारतीय सेना की तैयारियों को देखने के बाद एक बात तो तय है कि जब कभी भी पाकिस्तान की तरफ से आतंक की कोई भी साजिश सरहद पार करेगी उसे नेस्त नाबूद कर दिया जाएगा। दिल्ली की